Assalamu alaikum students. Today we will solve exercise of chapter 17 which is group 2 elements. Question number 1 is MCQ multiple choice questions and first question is which group 2 oxide form the most alkaline solution in water, and we know that top to bottom size of the ions is increasing or size of the atom is increasing. So solubility increase top to bottom. So as we are moving downward, solubility is increasing, and if oxide is more soluble, then it will produce more OH negative ion or hydroxide ions. From these four oxides, strontium oxide is the more soluble, more alkaline solution. So D option is correct. Question number 2, which group 2 element does not react with water or steam? So we have studied earlier that कि इसमें जो है टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम आते हैं तो इसका वाटर के साथ रिएक्शन जो है ये विग्रस होता जाता है। तो जो एलिमेंट टॉप पे है उसकी रिएक्टिविटी लोएस्ट है और इसमें ये बेरिलियम है जो कि वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, और इसकी रीज़न भी हमने पढ़ी थी कि ये ऑक्साइड बना लेता है और उसकी लेयर जो है वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो फर्दर जो है रिएक्शन होने नहीं देता है बेरिलियम के साथ। तो इस वजह से ए ऑप्शन बेरिलियम इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम? तो मैग्नीशियम स्टीम के साथ जब रिएक्ट करती है तो दो प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीशी formed when a group 2 basic oxide react with water. अब ग्रुप 2 ऑक्साइड्स जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इन ऑप्शंस में से बी ऑप्शन जो है अ मेटल हाइड्रोक्साइड, ये करेक्ट आंसर है। फिफ्थ, विच ग्रुप 2 कार्बोनेट इज द मोस्ट थर्मली स्टेबल? तो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी की रीज़न भी हमने पढ़ी थी कि अगर कोई कैटाइन स्मॉल साइज का होगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और वो चार्ज उसकी वजह से उस चार्ज की वजह से ये स्ट्रॉन्गली पोलराइज कर देगा कार्बोनेट आयन को जो कि इसके साथ अटैच है। इसकी पोलराइजेशन की वजह से जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, जिससे कार्बोनेट जो है ये डीकम्पोज हो जाएगा। तो अब जो है स्मॉल कैटाइन टॉप पे हैं और जो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो कैटाइन का साइज बढ़ता जाता है और इस तरह से कार्बोनेट की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन ऑप्शंस में से बेरियम कार्बोनेट जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है क्योंकि बेरियम बॉटम में प्रेजेंट है इस ग्रुप में। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हीटिंग ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स? जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो इससे हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और थर्ड ऑक्सीजन गैस। तो इनमें से बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, मेटल ऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स डाउन द ग्रुप इज? तो ये हमने नाइट्रेट्स की स्टेबिलिटी की रीजन पढ़ी थी कि अगर कैटाइन जो है ये लार्ज साइज का होगा तो नाइट्रेट स्टेबल होंगे और लार्ज साइज होने की वजह से इसकी लो पोलराइजिंग पावर होगी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। विच ग्रुप 2 सल्फेट इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर? तो वाटर में किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है? अब सॉल्युबिलिटी जो है उसको उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर कोई ज़्यादा स्टेबल है तो वो लेस सॉल्युबल होगा। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं सल्फेट्स वो प्रेजेंट हैं बॉटम में। सो बेरियम सल्फेट जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसकी वजह से ये सबसे कम सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर? तो कौन है जो सबसे कम स्टेबल है? इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो इनमें हाइड्रोक्साइड तो आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी कंपैरेटिवली सॉल्युबल है। तो जो बेरियम सल्फेट है ये लीस्ट सॉल्युबल है क्योंकि ये बेरियम जो है ये
अपने ग्रुप में बॉटम पे प्रेजेंट है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज बेरिलियम फॉर्म complexes more easily than बेरियम? तो बेरिलियम 2+ जो है ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स आसानी से क्यों बना लेता है बेरियम के कंपैरिजन में? तो इसकी रीजन इसका हाई चार्ज डेंसिटी है, स्मॉल कैटाइन होने की वजह से इस पे चार्ज जो है वो ज्यादा है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट।